जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी साधना सीरीज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो आपसी मतभेद हो जाते हैं उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। हमने कई बार देखा है कि जब कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है और उनके बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और लड़की चाहती है कि लड़के से शादी हो जाए, लेकिन लड़का नहीं मानता है। तो ये जो अधिक पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने वाली जो लड़कियां होती है, यह यूट्यूब का सहारा लेती है और यूट्यूब पर ये जो बड़े बड़े जो चैलेंज के साथ बोलते हैं कि ये टोटका कर लो, ये उपाय कर लो, इससे 5 दिनों में 2 घंटे में आपका प्यार वापस आ जाएगा, 100% गारंटी के साथ आपका प्यार आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो चैनल जो फर्जी हैं, फेक हैं, उसको देखते हैं और इनको बड़ी राशि देकर फंस जाते हैं। ऐसे कई तांत्रिक, अघोरी और झाड़नी फूकनी करने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं ऐसे अधिक पढ़े लिखे लोग, और उसके बाद भी इन्हें समाधान नहीं मिल पाता है। तो इन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप होता है। ये बहुत विचार मंथन करते हैं और घाट घाट का पानी पीने के बाद में इन्हें फिर ज्ञात होता है कि तंत्र जगत की, वशीकरण की, सम्मोहन के, स्तंभन की सबसे बड़ी महाशक्ति माँ बगलामुखी माता जी है, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। और फिर ये माँ पीताम्बरा माता जी के साधकों के संपर्क में आते हैं और माँ बगलामुखी माँ के भी साधकों में इन्हें कोई सिद्ध साधक या इन्हें सटीक मार्गदर्शन देने वाला प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर ये ऐसे बगलामुखी माँ के कुछ साधकों से जुड़ जाते जो कहते कि बस 3,000 का हवन करवा लो, 5,000 का हवन करवा लो, आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ भी इन लोगों के साथ ठगी हो जाती है, क्योंकि वास्तव में ये भाग्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। इनका भाग्य इनको घाट घाट का पानी पिलाते रहता है। तो ऐसे ही आप सभी के समक्ष बताने वाला हूँ मैं कि अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच मतभेद आ चुका है और वैवाहिक जीवन में भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, तो इसका हल है, लेकिन साधना से है, भक्ति से है, उपासना से है, जप तप व्रत से है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 101% उस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन या तो आप स्वयं कर्म करो या फिर कोई साधक भी कर्म करें और आप भी स्वयं कर्म करो, तो निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से आपके कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बच्चियां ठगी का शिकार होती हैं। ऐसे लव और प्रेम संबंधित बड़े बड़े चैलेंज करने वाले लोगों के चक्कर में पड़कर लंबा पैसा भी खर्च करती है और स्वयं साधना नहीं करती है, स्वयं भगवान को जानने समझने का प्रयास नहीं करती है। ऐसी एक बहन का ऑडियो मैं शेयर करने वाला हूँ, जिन्होंने माँ बगलामुखी माता जी का 1.25 लाख जाप किया, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। वास्तव में उन्होंने 1.25 लाख कैसे किया, ठीक ढंग से कोई मार्गदर्शन नहीं था, मंत्र त्रुटि रहित जप किया, इसके कई सारे प्रमाण हो सकते हैं। तो आप सभी सुनिएगा ये ऑडियो और इस ऑडियो से, इस वीडियो से प्रेरणा लीजिए कि भविष्य में कोई ऐसा ठगी का शिकार ना हो। जैसे वो हम लोग के यहाँ एमपी में तो आप जानते हो पक्यात वगैरह होती है सब। हाँ 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 हाँ। अब उसके बाद ना पक्यात होने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे डैड गए, उनके फ्रेंड्स गए, सब लोग गए, पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। अब वो लोग कह रहे हैं कि और दो और दो। ठीक है, पहले उनकी 40 लाख रुपए की मांग थी। ठीक है। ठीक है, अब जैसे 40 लाख हम लोग को उनको कैश देना है, तो आप समझ लो 40 तो हमारे हाथ से वो सीधा गया। फिर अगर हम इतना दे रहे हैं तो मिनिमम 15-20 लाख रुपए तो हमें शादी के लिए चाहिए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो वो सोच के मैंने हाँ भी बोल दिया था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ये बेच के ना दे देंगे। हम्म अब वो लोग कैसा क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि ठीक है, ये प्रॉपर्टी मत बेचो, वो मत बेचो, ये हमें दे दो। हम्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, या तो फिर आप प्रॉपर्टी ले लो, है ना। सही 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 सही।
और अब हम लोग को क्या प्रॉपर्टी भी नहीं बिक रही, हम लोग के जो मतलब जो लोग राइवल्स हैं, मतलब जैसे मेरे पापा की बुआ ने मुझे गोद लिया है, तो कुछ हम्म। लोगों ने केस वेस करा था, हम लोग केस जीत गए हैं, लेकिन अब वो क्या है, हम लोग से नहीं लड़ते, जैसे हम लोग का कोई कस्टमर जाता है ना जमीन वगैरह देखने, तो उसको हम्म। मना कर देते हैं। हम्म। तो अभी कैसा है, शादी की डेट भी पास में आ रही हो, कभी कभी तो वो लोग सीधे बोल देते हैं लड़के वाले कि ठीक है, अगर ये नहीं दे रहे हो तो फिर ठीक है, हम 2 साल नहीं करेंगे शादी, सीधे मना भी नहीं करते कि नहीं करना है। हम्म। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि हम लोग मतलब ऐसा बिल्कुल, मतलब मेरी मानसिक स्थिति तो ऐसी है कि मुझे समझ में ही, मेरे को जॉब पे भी जाना होता है, मेरा पूरा दिन खराब होता है, पता है। सही सही। जॉब कहाँ की है आपकी? मैं बैंक में जॉब करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा क्या पूरा दिन खराब होता है, उसमें दिन खराब होता है, वो अलग, घर वाले टेंशन में, कि हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम लोगों ने पैसे उठा के पक्यात कर दी थी कि चलो ठीक है, मेरी बहन ने सपोर्ट कर दिया था, कुछ गोल्ड वोल्ड रख दिया था हम लोगों ने, हम्म। ठीक है कि चलो जमीन बिक जाएगी तो दे देंगे। अब हम लोग के साथ जो लोग लगे हुए हैं, वही लोग जाके मतलब जो अपोजिशन वाले, उनको बता देते हैं कि उनके पास वो समझ कस्टमर है, गया वो समझ गया। कस्टमर है, तो वो जाके मना कर आते हैं, तो हमारी जमीनें भी नहीं बिक पा रही हैं, और इधर लड़के वालों का लालच जो है वो खत्म नहीं हो रहा, वो उनका अलग बढ़ते जा रहा है। सही 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 सही। तो एक तो ये मतलब मेन तो अभी सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि सबसे बड़ी पारिवारिक। प्रॉब्लम ये यहाँ की निकल जाए। और फिर हाँ। दूसरा ये था कि जैसे मेरा करियर में मेरे को 3-4 साल हो गए हैं यहाँ जॉब करते करते, ना तो मुझे प्रमोशन मिल रहा है, मैं दूसरी जगह जॉब का ट्राई कर रही हूँ, तो अभी वो भी नहीं हो पा रहा है, कुछ तो कुछ ऐसे मतलब क्लिक नहीं हो पा रहा है। समझ गया समझ गया समझ हाँ। गया। मैं वाह। खुद बगलामुखी का मंत्र करती हूँ, मैं काली माता का भी मंत्र करती हूँ काफी साल से। लेकिन क्या मतलब मैं है जब कि 9th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, तो ऐसा मतलब मैं दुर्गा थोड़ा सप्तशती में, रिलीज। दुर्गा सप्तशती में क्या करते हो? दुर्गा सप्तशती में वो सब श्लोक ही करती थी मैं। दुर्गा अष्टोत्तर सप्तश्लोकी, हाँ, स्तोत्र शतनाम। अष्टोत्तर शतनाम करती कवच थी। कवच अर्गला फिर नहीं था? कवच करती थी। हाँ। और फिर तंत्रोक्तक सूक्तम, और वो उसके हम्म। बाद जो और आता है वो, और सिद्धि कुंजिका, और वो जो 32 नाम आते हैं ना, मैं ये करती थी। माँ दुर्गा के 32 नाम। हाँ। क्या है, तो दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं ना, हम्म वो जब वो सीढ़ी पार करते तभी माँ बगलामुखी माँ की शक्ति को हम समझ पाते हैं। हम्म क्योंकि जो भी मनुष्य बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए आगे बढ़ता है वो दुर्गा सप्तशती पढ़कर ही निकलता है आगे। और माता दुर्गा की ही प्रेरणा रहती है कि बेटा तू मेरे इस स्वरूप की प्रार्थना कर। अब ले- जैसे मेरे को ना कभी जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, हम्म। मतलब पिछले 3-4 साल से जब से मैंने बगलामुखी माता को जाना है, तो मैं हम्म। क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि अब जैसे अब मेरे से बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, मेरे से अब ये चीज हो ही नहीं पाएगी, तो फिर हम्म। मैं क्या करती हूँ, माँ के कवच का संकल्प उठा लेती हूँ कि मैं 108 मतलब 108 या 111 पाठ करूंगी एक हम्म। हफ्ते में, हम्म। या 10 दिन में, या नवरात्रि में, बगलामुखी कभी कवच। कभी कभी एक दिन में भी कर लेती हूँ। बगलामुखी कवच। हाँ। देखो वो तो तो ठीक है, लेकिन क्या है, इसी को संकल्प लेके अगर अनुष्ठान पूजन करो ना, तो हम्म कितने चमत्कार होंगे उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा साधक या एक ऐसा गुरु हमको चाहिए जो सच्चे हृदय से कहे कि नहीं माँ भगवती इसके ऊपर कृपा करो। हम्म समझ रहे हैं? जब तक माइनस और प्लस नहीं मिलेंगे आपके, बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि कर तो रहे, आपने इतनी मेहनत की कि मत पूछो, लेकिन रिजल्ट देखोगे तो जीरो ही है वहां पे। और वही वही अगर आप हमारे सानिध्य में अगर लगभग 2 महीने भी साधना कर लेते, पचास हम्म हजार भी अगर जाप कर लेते माँ बगलामुखी मैया का ना, तो आज कहते कि हमारे जीवन में तो ये मिल गया हमको माँ की कृपा से। लेकिन जाप तो मैंने किया है माता का, 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया है मैंने। कौन से मंत्र का किया? 1.25 लाख बता। मैंने वो जो 32 अक्षरी है उसका किया था। 32 की 36? हाँ, 36। बोल और के एक बताना मंत्र एक बार। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्थं वैजिह्वां कीलय बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र मंत्र तो का जप किया। मंत्र तो किया, लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता नहीं है इसके अंदर। और एक और मंत्र किया था मैंने माता का, बगलामुखी का, वो भी किया था मैंने, वो तो भी 1.25 लाख के बगलामुखी आसपास किया माता जी था। के कितने हजार मंत्र किए थे आपने जा? एक ये मंत्र किया था, एक और मंत्र किया था, फिर काली मंत्रों का भी मैंने कुछ कुछ मंत्रों का नहीं तो सवा सवा बगलामुखी लाख माता जप नहीं, किया। अकेली बगलामुखी माता जी का जो 36 अक्षरी मंत्र है उसका कितना किया था अनुष्ठान? 1.25 के आसपास किया था मैंने, और 1.25 लाख। डेली एक माला जप भी कर, कितने हवन भी करती थी। कितने दिनों में किया? आई थिंक 2-3 महीने में। हाँ हाँ। नहीं, उसमें उसमें बगलामुखी माता जी की साधना की होगी ना आपने। लेकिन हम्म क्या होता है कि जैसे ही हमको अगर पीएम से मिलना है, प्रधानमंत्री से, हम्म तो 3-4 सीढ़ी तो हमको पार करना होता है ना।
भाई बहुत सारे वहां पे पुलिस भी रहती है, उनके सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं, फिर अंदर उनका पीए अलग रहता है। इसी वो तो आज के भारतवर्ष में पीएम है, लेकिन अब वो हुँ, ऐसे ही राजा इंद्र हैं। अब इंद्र को छोड़ के अब देख लो महाशक्ति बगलामुखी माँ के दरबार में जा रहे हो। तो हुँ, सबसे पहले तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा के बाद में गणेश जी की कृपा, हरिद्रा गणपति की कृपा, हरिद्रा गणपति के बाद में भैरव जी की कृपा होना चाहिए, तब जाके माता जी की सहचर्या अंदर जाने देंगी। हुँ, मनमानी साधना करते हैं तो क्या होता है कि माता जी की सहचर्या है ना, वो हमारे रक्त का पान करने लग जाती है। हुँ, और जब माता रानी की जो सहचर्या रक्त का पान करेंगी तो हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर उत्पन्न होगा कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन मेरी श्रद्धा भी नहीं जगेंगी, और कुछ होगा भी नहीं हरिद्रा उससे। गणपति का भी मैं करती थी एक माला जप। हरिद्रा गणपति का कौन सा मंत्र था आपके पास, हाँ, बताना। बताती हूँ मैं याद करके, मेरे को याद नहीं आ रहा, बताती हूँ मैं। बड़ा था कि छोटा था? ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपतये नमः। ओम गम ग्लोम, नहीं वैसा नहीं है वो तो, ओम हुम गम ग्लोम है वो तो। नहीं, ये वाला नहीं करती थी, होम वाला नहीं करती थी मैं। वो जो मंत्र और करते थे वो एक माला काल भैरव के मंत्र का करती थी। तो काल बगलामुखी माता जी के भैरव आपको पता होना चाहिए ना कौन है, नहीं, या तो उनके भैरव का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तो जो नॉर्मल। आनंद आनंद भैरव है, हुँ, और मृत्युंजय भैरव है, बटुक भैरव है। तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत पूजा में भी दूसरी चीज, कोई ना कोई ऐसा साधक जो माँ भगवती की उनके स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, जो नित्य प्रति प्रति माता रानी की सेवा आराधना करते हैं, और उनकी जो यात्रा है वह शून्य से लेके 10 तक पहुंची हो, हुँ, तो हुँ। ऐसे साधक की ही माँ सुनती, भाव तो होना मैंने चाहिए। 1-2 लोगों से बात भी करी, जैसे दतिया के पंडित जी से भी मेरी बात होती थी, तो हम्म, उन्होंने भी मुझे दीक्षा नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया था। देखो दीक्षा वही दे और सकता फिर है। उसके बाद एक जन से और बात करी थी, तो बोले नहीं-नहीं, बगलामुखी माता की दीक्षा नहीं दे सकते आपको, उसमें बहुत वो लगता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, आप नहीं कर पाओगे। सुनिए सुनिए सुनिए, उसमें भी वो सही कह रहे थे। देखो, इस संसार में अगर एक आप बालक को जन्म देते हो, ठीक है, तो उसके दायित्व कितने बढ़ जाते हैं आप बताओ मुझे। हुँ, हुँ। कितने सारे दायित्व बढ़ जाते हैं, उसके पालन पोषण भरण, और साथ ही उसकी देख रेख सुरक्षा के लिए के ऊपर दायित्व नहीं बढ़ जाते। तो जिस प्रकार हुँ, से एक गुरु एक नए शिष्य को जन्म देता है या उसे हुँ, दीक्षा देता है, संकल्प देता है, तो उस हुँ, शिष्य के जीवन में जो आने वाले जो चढ़ाव हैं, उतार हैं, उसके जो संघर्ष हैं, वो बार बार आपसे कॉल पे बात करेंगे कि भगवान जी ऐसा हो गया, गुरुदेव जी ऐसा हो गया, हुँ, को ऐसी अनुभूति हो गई, ये कैसे करना है आप। और गुरु हर समय हर परिस्थिति हुँ, में अपने शिष्य का मनोबल बढ़ाता है। तो वही गुरु अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे सकता है जो वास्तव में उस इष्ट को समझ पाया है, ध्यान कर पाया है, उसे प्राप्त कर पाया है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। विरले भक्त ही माँ भगवती को प्राप्त कर पाते हैं। क्या चाहते हो पहले तो ये बताओ। पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी करंट सिचुएशन है, इससे मुझे मतलब मुझे कुछ रिलीफ मिले, कुछ उपाय मिले मुझे। हम्म। सबसे पहले तो आप आपकी आपकी वाली पर्सनल जो स्थितियां हैं, हुँ, उन चीजों से आप मुक्ति चाहते हो सबसे पहले तो। हाँ। और जो विवाह वाला कार्य है, हाँ, मतलब जो विवाह वाला कार्ड, मतलब जो ज़मीन-अमीन का बिक जाए तो हमारा ये सारा काम नॉर्मली हो जाए, ये सब। हम्म। आप मुझे बताओ दूसरी चीज, आप खुद तपोगे या फिर कर्म करवाने की अपेक्षा रखते हो? मतलब अभी इस आप मतलब पूछ रहे हैं कि मैं खुद कर लूँगी या मैं करवाऊँ, ऐसा पूछ रहे हैं हाँ आप हाँ मुझे? हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ। अभी तो मेरी मतलब मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि मतलब मैं कर पाऊँ बहुत ज़्यादा। जैसे कभी-कभी मेरा मूड बहुत खराब होता है, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता। वो लड़का भी जिससे मेरी शादी हो रही है, वो भी इतना अब्यूसिव है, मतलब वो बहुत ही गालियाँ-वालियाँ देता है। फोन पे कभी-कभी बात हमारी कर। इतनी बहस हो जाती है, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता। मैं ऑफ़िस जाती हूँ, उसका फ़ोन आ जाता है, हमारी बहस हो जाती है, और वो मतलब इतना गंदा-गंदा बोलता है, मेरा पूरा दिन ही समझ में नहीं आता मतलब कि मैं क्या हम्म। करूँ? सही 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 सही। तो वो आपका प्रेम प्रसंग वाला कार्य है या फिर पारिवारिक कार्य है? मतलब दोनों ही बोल सकते हो, प्रेम प्रसंग भी नहीं है, बट ऐसा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता था, और मुझे भी लग रहा था कि मतलब मैं घरवालों की खुशी के लिए शादी कर लूँ, तो फिर मैंने हाँ बोल दिया था। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं कि पहले से आपका कुछ रहा हो और आपने घर वालों से बोला हो कि मैं इससे शादी।
हाँ, मतलब मैं उसको जानती थी। मैं लॉकडाउन के टाइम पे उससे मिली थी, जब मैं अपने घर में जो मतलब ज़मीनों के मैटर्स देख रही थी उस हाँ, टाइम हाँ। पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने उ उसने ही मुझे बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तब मैंने घरवालों को बोला था। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, ठीक।